नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा नाव और धारा के सवालों की, जो कि मैंने 3 तरह के सवाल लिए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चाल या गति बराबर दूरी बटा समय होता है, और चाल को किस में नापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा यदि नहीं दिया है और उसको पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में, तो उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर किसी भी सवाल में मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसमें हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो आज का जो हमारा संबंधित है सवाल, वो है नाव और धारा से। तो हम पहला सवाल लेते हैं। एक नाव की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो एवं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के साथ एवं विपरीत नाव की चाल क्या होगी? दोस्तों, जब हम किसी भी नदी में नाव में चलते हैं या जो भी लोग चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जल इसमें शांत रहता है। जल मतलब पानी, जो डॉटेड है, ये आपको पानी दिख रहा है। और एक नदी होगी, ये जो नदी है ना, नदी, तो एक इसकी चाल होती है। तो नदी में क्या होगा? धारा होगी। धारा मतलब जो पूरा पानी होता है ना, एक उसकी चाल होगी। और एक नाव होगी। नाव है तो नाव या तो पानी के साथ जाएगी या उसके विपरीत, मतलब उल्टी दिशा में जाएगी। तो अगर उसके साथ में जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि इसकी चाल और इसकी, मतलब धारा की चाल और नाव की चाल, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। अगर हमारी जिधर धारा भी बह रही है और उधर नाव भी जा रही है, तो क्या होगा? तब ये जुड़ जाएंगी, मतलब x + y। तो पहला जो हमारा सवाल है, इसमें x कितना दिया है? 5 किलोमीटर, और y कितना दिया है? 4 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? 4 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट का ध्यान रखिए, यूनिट मतलब मात्रक का। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही बताइए। यदि एक को किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया और दूसरे को बोल दिया कि मीटर प्रति सेकंड में है, तो अब आपको डिपेंड करेगा कि जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर किस में पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो x + y बराबर कितना हो गया? ये किसके होगा? ये धारा के साथ नाव की चाल होगी, ठीक है। अब हमारी धारा इधर चल रही है, लेकिन नाव किधर जा रही है? अब हमारी नाव इस साइड में जा रही है, मतलब उल्टी दिशा में जा रही है। धारा हमारी इधर बह रही है, ये ईस्ट साइड में। मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है लिया हुआ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये ईस्ट में नाव जा रही है, सॉरी ईस्ट में हमारी धारा जा रही है और नाव किधर जा रही है? वेस्ट में। तो इस केस में क्या होगा? जो नाव की चाल होगी वो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? x - y हो जाएगी। तो x कितना है? 5, और y कितना है? 4। तो 5 - 4 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? एक नाव की धारा के साथ गति, देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़िए पहले। एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब विपरीत, है ना, विरुद्ध, विपरीत और खिलाफ, ये तीनों एक ही शब्द हो जाएंगे। तथा धारा के विरुद्ध नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव और धारा की गति क्या होगी? देखिए, अगर कहीं पे साथ लग गया तो उसको कैसे करते हैं? यहाँ पे हो गया तुम्हारा a बराबर हो गया 12, ठीक है, और b बराबर हो गया है 6, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध हो गया और नाव की धारा के साथ गति, ठीक है। तो इस केस में शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? नाव की चाल होती है इसमें a + b/2, a + b भाग 2, अपान मतलब भाग होता है। तो कितना हो गया? 12 + 6/2, कितना हो गया? 12 × 6 = 18/2। 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। शांत जल में ये नाव की चाल होगी, और धारा की चाल क्या होगी? गति या चाल एक ही है भाई। तो धारा की गति क्या होगी? वो हो जाएगी a - b/2। a कितना है? 12, b कितना है? 6। तो 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6/2। ये कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ऑप्शन में कहीं पे 9, 6 दे दिया, 9, 3 दे दिया, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या आएगा तुम्हारा? शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति वो कितनी होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का जवाब
अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखिए 3 तरह के प्रश्न हैं, तीनों अलग अलग हैं। तीसरा है, यदि एक नाव नदी की धारा के साथ, प्रश्न को पढ़िए, जो पहला वाला सवाल था इसमें वो भी जुड़ा है, इसके बाद इसमें और भी जुड़ा है। तो एक नाव की साथ जल में इतना, तो साथ में क्या बोला था मैंने, x + y, है ना। तो x + y क्या दिया हुआ है, यदि एक नाव नदी की धारा के साथ, है ना, वो कितना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे d1 कितना दिया, 20 किलोमीटर। ये कंडीशन 1 हो गई, ठीक है। तथा मतलब ये अलग हो गया, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो धारा के विपरीत मतलब x - y बराबर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब d2 बराबर क्या हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर पूछ रही है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय मतलब 2 कंडीशन है, तो 2 जगह चल रही है, तो सीधी सी बात है कि 2 समय क्या है, जुड़ जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मैंने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से समय हो गया, एक तो इसको कुछ समय लगेगा कि इसको कुछ समय लगेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो d1/x + y, d1/x + y और प्लस d2/x - y। d1 कितना है 20 बटे x + y कितना है 6, प्लस d2 कितना है 10 बटे x - y कितना है 4। अब इसको हल कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, ठीक है। तो 12 को 6 से भाग करिए, कितना आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, तो 20 दूने 40, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 12 को भाग करिए 4 से, 4 तियाँ 12, 3 आया, 3 को गुणा करिए 10 से, कितना हो गया 10 तियाँ 30, तो ये कितना हो गया 70 बटे 12। ये किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में। चूँकि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको और सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा 12 × 72 11 हो जाएगा, 12 × 5 60, तो 5 सही 10 बटे 12। ये समय का मात्रक क्या होता है, घंटे में आएगा, ठीक है। ये हो गया 5 सही 10 बटे 12 घंटे। अगर मिनट में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अगर मिनट में पूछ रहा है तब कितना आएगा, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो इसको 60 से गुणा कर दीजिए, वो किस में आ जाएगा, मिनट में उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड में पूछ रहा है तो फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ये थे आज हमारे 3 सवाल। यदि अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसा ही सवाल पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।